हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड यानी कि जीनिया को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से फोन पे बात कर रही है। तभी वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि जीनशी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने जितना काम करना था मैं कर चुकी हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें ही वो काम करना है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, यार ठीक है, तुम इतना क्यों टेंशन लेती हो और लड़कों से तुम इतना क्यों डरती हो। तभी वो कहती है कि यार तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा है, तुम अपने रूम में जाओगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो वो कहती है ठीक है और वो काउच पे बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो अपने रूम में जाती है, उसे वहाँ एक लड़का दिखता है तो वो हैरान हो जाती है और वो डर के मारे पीछे आ जाती है। तभी वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है लेकिन उसकी फ्रेंड उसका कॉल नहीं उठाती है। फिर वो उसे मैसेज करती है कि जंग बाओ मेरे रूम में ये लड़का कौन है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी वो सोचती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ये मेरा रूम है। और वो फिर से उसे देखने लगती है कि अरे ये तो सच में एक लड़का है और वो फिर से छुप जाती है। वो 2-3 बार उसे देखती है, उसके बाद वो सोचते है मुझे अंदर जाना चाहिए, क्या पता जंगबाओ ने मेरे लिए कुछ सोचा ही होगा। उसे याद आता है इसका चेहरा तो उसी से मिलता है, मेरे क्रश से। मैंने जब उसे कॉलेज टाइम पे उसका स्केच बनाया था और उसे प्लेन बना के मेरी फ्रेंड की हेल्प से उसे उड़ाया था और वो जाके सच शैन शिक्षु के पास पहुंच गया था और वो खुद छुप गई थी ताकि उसे पता न चल सके। जैसे ही शैन शिक्षु ने वो पेपर देखा था तो वो हैरान हुआ था और वो ढूंढ रहा था कि ये किसने बनाया है। फिर वो अपस्टेयर्स देखता है लेकिन वो लड़कियां चुप जाती हैं और जियांग कुछ नहीं करती, ना ही उसे बताती है। हम प्रेजेंट में देखते हैं तो जियांग कहती अरे ये तो सच में उसी की तरह, ये तो शैन शिक्षु की तरह ही है, लगता है मुझे इससे बात करनी होगी। लेकिन ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, इसे कुछ हो तो नहीं गया ना, अगर इसे मेरे घर पे कुछ हो गया तो ये सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और वो धीरे धीरे उसके पास जा रही है। तभी वो उसे उंगली से टच करती है और कहती है शैन शिक्षु तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हुआ। और वो उसकी आंखों में देखती है और उसके फेस पे एक बो लगा है। तभी वो उसकी सांसें चेक करती है कि अरे ये क्या हुआ, इसकी सांसें तो चल रही है, क्या ये सोया हुआ है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांग बाओ ने उसे वॉइस मैसेज भेजा है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ये एक रोबोट है। तभी वो फिर से उसे मैसेज करती है और काफी देर उसके मैसेज का रिप्लाई करती रहती है लेकिन जियांग बाओ कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो वहाँ रखी बुक को देखती है कि अरे ये तो एक इंटेलिजेंस रोबोट है, मुझे इसे एक्टिवेट करना चाहिए, मुझे कैसे एक्टिवेट करना है। तभी वो उसकी गर्दन के पीछे बटन को दबा देती है और उसे पता चलता है कि एक्टिवेशन के लिए मुझे इसे किस करना होगा। अरे मैं इसे किस कैसे कर सकती हूँ। और वो उसे देखने लगती है कि अरे इसका टेक्सचर तो सच में ह्यूमन की तरह है और वो उसे हिलाने की कोशिश करती है और वो सोचती है अरे ये तो सच में एक रोबोट है। और वो उसके मुंह से उस बो को हटा देती है और कहती है तो क्या हो गया, ये रोबोट है, कम से कम ये मेरा क्रश तो है ना, किसी और को ना सही, मैं शायद शिक्षु की तरह समझ के इसे किस कर दूंगी। और वो उसे किस करने लगते हैं लेकिन उससे नहीं हो पाता और वो फिर से हंसने लगती है और वो खुद को बहुत ही प्यार से पैम्पर करती है और कहती कोई बात नहीं जीनिया, ये एक रोबोट है, तुम कर सकती हो जीनिया, तुम्हें करना होगा। और वो सच में उसे किस कर देती है। जैसे ही वो उसे किस करती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो शैन शिक्षु कहता है कि हेलो मैडम, मैं एक्टिवेट हो चुका हूँ। और वो हैरान हो जाती है। तभी वो कहता है आप मेरा नाम रख सकती हैं, मुझे पर्सनैलिटी दे सकती हैं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही रिएक्ट करूंगा। तभी वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि अरे ऐसा सच में हो सकता है क्या। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा सच में हो सकता है, मैं आपकी वॉइस पे सुन सकता हूँ क्योंकि मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं बहुत ज्यादा एडवांस्ड हूँ। तभी वो कहती है क्या ये सच है, चलो मैं तुम्हारा नाम शाओ शुशु रखती हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम शाओ शुशु है। और वो उसको कहता है मास्टर मेरी पर्सनैलिटी भी मुझे बताओ। तभी वो कहती है कि मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी चाहिए जो मेरे लिए बहुत ज्यादा केयरिंग हो और मुझे पैम्पर करे, मेरी बात सुने। तभी वो एक डॉग की तरह एक्टिंग करने लगता है बेड पे कि मास्टर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये देख के जीनिया हंसने लग जाती है और वो फिर से कहता है मास्टर मैं आपको पसंद आ रहा हूँ। तो जीनिया उसके पास जाके कहती है कि तुम तो एक रियल डॉग की तरह लग रहे हो और वो अपने हाथ से उसे टच करने लगती है। तभी शैन शिक्षु भी उसे टच करने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वेट अ सेकंड, मुझे डॉग नहीं मुझे तो फॉक्स पसंद है, उसकी एक्टिंग करके दिखाओ। जैसे ही वो ऐसा कहती है तो शैन शिक्षु यानी कि हमारा रोबोट उसको पकड़ के उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है अब कैसा लगा, अब ठीक है। तभी वो कहती है कि अरे मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। तभी वो पीछे जाके कहता है कि मैं एक
ऐसा रोबोट हूँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर सकता हूँ। और वो उठ के उसके पास जाता है और वो उसके क्लोज चला जाता है। तभी वो अपना हाथ उसके फेस पे लगाता है कि क्या हो गया। जैसे ही वो उसे देखते हैं उसे लगता है कि अरे ये तो सच में सैन शिक्षु है, मुझे क्या करना चाहिए। और वो उसे धक्का दे के साइड हट जाते हैं और सोचते ये तो एक रोबोट है और मुझे इसे रिटर्न करना होगा। तभी वो पीछे देखती है तो वो रोबोट सच में एक टैडी के पास बैठा और कहता है कि मैडम मुझ पे गुस्सा है, प्लीज मैम प्लीज मुझे माफ कर दिए, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। तभी वो कहती है ठीक है। तो यही सोच के जीनिया सोचती है कि मैं इसे अपनी फीलिंग्स भी बता सकती हूँ, क्या पता ये मेरी फीलिंग्स को समझे, लेकिन ये तो एक रोबोट है, ये कैसे मेरी फीलिंग्स को समझेगा। तभी वो उसे बताती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लड़कों से एलर्जी है, मुझे एक फोबिया है, अगर कोई भी मेरे करीब आता है तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। तो वो कहता है ऐसा कैसे हुआ था। तभी जीनिया कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था और उसने छत से छलांग लगा दी थी, तभी से मुझे लड़कों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तभी वो कहता है मैं तो शाओ शुशु हूँ ना, मैं तो एक रोबोट हूँ। दूसरी तरफ उसे कॉल आता है तो जीनिया कॉल अटेंड करती है। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि बेटा प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, तुम्हें अंकल ली एक लड़के को दिखाना चाहते हैं। तभी वो कहती है कि प्लीज ग्रैंडमा मुझे ये सब नहीं करना। तो ग्रैंडमा कहती है बेटा मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम सिंगल रहो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अगर तुम अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लेती हो। और वो फोन कट कर देती है। पीछे से उसकी बात सैन शिक्षु सुन लेता है, यानी कि हमारा शाओ शुशु सुन लेता है। तभी वो कहता है क्या हुआ मैडम, आप इतनी अपसेट क्यों हैं। तो वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, मेरी कन्वर्सेशन मेरी ग्रैंडमा के साथ चल रही थी और वो चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। तभी शाओ शुशु कहता है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप मुझे भूल जाएंगी क्या। तो जीनिया कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं किसी को अपनी क्लोज नहीं आने दे सकती, लेकिन मैं ग्रैंडमा को क्या जवाब दूं। तभी शाओ शुशु कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका रोबोट हूँ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं आपको एक आइडिया दूं। तभी वो हैरान होके कहती है हाँ मुझे बताओ। तो वो कहता है कि मैं आपकी ग्रैंडमा से मिलूंगा और उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि आप मेरे साथ हैं। तभी वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक रोबोट हो। तभी वो कहता है मेरी स्किन ह्यूमंस की तरह और उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि मैं रोबोट हूँ। तो जीनिया कहती है ठीक है जैसा तुम कहो, और वो खुश होके बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन शिक्षु कहीं जा रहा है, लेकिन वो वापस से उसके पास आता है और कहता है कि मास्टर हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा ताकि ग्रैंडमा को पूरी तरह से यकीन हो जाए। तभी वो कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट तो हम ले लेंगे, लेकिन वो कैसे। तभी वो कहते हैं हम उसे फेक बना लेंगे, लेकिन हमें फोटोज लेने होंगे। तो वो कहती है अभी आधी रात को फोटोज कौन लेगा, हमारे सारे स्टूडियो इस टाइम बंद होंगे, ये सब हम मॉर्निंग में सोचते हैं। तो शाओ शुशु कहता है मास्टर ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं स्कैन करके बता सकता हूँ कि पास वाला स्टूडियो 24/7 खुला होता है। तभी वो कहती है कि जो खुला होता है जरूरी तो नहीं कि वहाँ पे फोटोज लेने वाला कैमरामैन हो, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी शाओ शुशु कहता है मैम हमें वहाँ चलना चाहिए, अब चलिए ना मैम, हमें फेक डॉक्यूमेंट्स तो बनाने ही होंगे। तो वो कहती है हम घर पे ही सेल्फी ले लेते हैं। तो शाओ शुशु से पकड़ के गाड़ी में बिठाने लगता है। तभी वो कहते ये कौन है। तो शाओ शुशु कहता है मैंने एक कैब बुक कर ली थी इसलिए ये यहाँ आ गई है, मैं एक एडवांस रोबोट हूँ ना मैडम, आपको तो पता है ना, चलो ना आप गाड़ी में बैठते हैं। और वो उसे गाड़ी में बिठा देता है। जैसे ही वो जाते हैं सच में स्टूडियो ओपन है और स्टूडियो का मालिक उन्हें ग्रीट करता है। तभी वो कहते हैं आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो शाओ शुशु कहता है कि हमें यहाँ पे फोटोज लेने हैं हमारे मैरिज के लिए, और ये सब वहाँ हो रहा है और हमारी जीनिया फिर भी लड़कों की वजह से डर रही है और वो उसके पीछे खड़ी है। तभी जीनिया उसको इशारा करती है कि लड़कों की तरह बोलो। तो शाओ शुशु कहता है मैंने आपको एक बार क्लियर कर दिया ना, हमें फोटोज लेने हैं। तो वहाँ का ओनर कहता है ठीक है सर आप इस वे में चलिए, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी ओनर सोचता है ये हो क्या रहा है, किसने ये स्टूडियो आधी रात को खुलवाया, और वो दोनों फोटोज लेने लगते हैं। तभी जीनिया बहुत ज्यादा घबरा रही है, लेकिन शाओ शुशु कहता है स्माइल करो, और वो दोनों फोटोज ले लेते हैं। और फोटोज लेने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। हम देखते हैं वो बैठा हुआ है। तभी जीनिया ऊपर से आती है तो वो जीनिया को कहता है हेलो मास्टर, गुड मॉर्निंग। तो वो भी उसे कहती है गुड मॉर्निंग, और वो नील डाउन करके उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। तो जीनिया कहती है ओहो तुमने ये बना लिया, अरे ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है, क्या ये फेक है, और तुमने सैन शिक्षु क्यों लिखा है इसमें, तुम तो शाओ शुशु हो ना। तभी वो कहता है मैडम मुझे ये नाम अच्छा लगा इसलिए मैंने ये नाम रख दिया। तभी वो मैरिज सर्टिफिकेट को उसके पास ले जाके देखती है कि अरे ये सच में मैच हो रहा है, और वो बार बार उस मैरिज सर्टिफिकेट को देख के खुश हो रही है कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं सैन शिक्षु
शुशु से शादी करूं और वो तो मेरा क्रश है और ये सच में पूरा हो गया। तो वो कहते चलो हमें ग्रैंडमा को मिलना चाहिए, लेकिन ग्रैंडमा से मिलने से पहले मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी होगी और वो भाग के वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शाओ शुशु कहता है कि जीनिया फाइनली मैं तुम तक पहुँच गया। तभी हम देखते हैं जीनिया रूम में आती है, जो वहाँ देखती है कि जंग बाओ का सामान तो यहाँ है ही नहीं, ये हो क्या रहा है। और वो जंग बाओ को फोन करती है। तभी जंग बाओ से बताती है कि अरे मैं चाहती थी कि तुम इस रोबोट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो ताकि तुम्हें अच्छा लगे और मुझे तुम दोनों को बॉदर नहीं करना है। कुछ दिन के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तभी वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दूर जाओ। तो जंग बाओ कहती है अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंड करो और तुम अपने फोबिया से डील करने की कोशिश करो, इसलिए मैं तुमसे दूर गई हूँ और अपनी क्रश का ध्यान रखना और अपना भी। और वो दोनों फोन कट कर देते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं जीनिया डिनर टेबल पे बैठी है। तभी वहाँ पे शाओ शुशु आता है। उसने उसके लिए बहुत ही स्वीट डिश बनाई है और वो उसे खाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी फेवरेट डिश शाओ शुशु को पता हो। तो वो कहता है कि मैडम आप मेरी मास्टर है और मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। तभी जीनिया कहती है कि बहुत अच्छा होता कि तुम मेरे साथ खाना खा पाते। तो वो कहता है मैडम मैं खा सकता हूँ, मैं एडवांस रोबोट हूँ और मेरे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकती हैं। तभी वो उसके क्लोज जाती है और उसके पेट पे अपना कान लगा के कहती है कि मुझे देखना है कि सच में तुम्हारे पेट से कोई आवाज आती है। और उसके पेट से वो सुनने लगती है। तभी वो घबरा के साइड हो जाती है और वो चुपचाप खाना खाने लगती है। उसके फेस पे कुछ लगा है, ये देख के शाओ शुशु उसका फेस साफ कर देता है। तभी वो उसके सर को सहलाने लगता है और वो पीछे से जाके उसके क्लोज चला जाता है और कहता है कि मैडम आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी हमेशा हेल्प करूंगा, चाहे जो मर्जी हो आपके स्ट्रगल में, आपके डिजायर्स में। और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वो कहती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा उसके क्लोज आ गया और जीनिया जैसे ही मुड़ती है उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। तभी शैन शिक्षु कहता है कि क्या आप डर रही हैं मैडम, मैं तो एक रोबोट हूँ। उसी टाइम जीनिया को ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि बेटा तुम मुझसे मिलने कब आओगी, तुम्हें मुझसे मिलने जल्दी आना होगा, इस वीकेंड में तुम्हारा वेट करूंगी। तभी वो कहती है ठीक है ग्रैंडमा मैं आ जाऊंगी। हम नेक्स्ट डे देखते हैं जीनिया बहुत सारी शॉपिंग करके आई है शैन शिक्षु के लिए और वो उसे कहती है जाओ इसे ट्राई करके आओ। पहले शैन शिक्षु रेड कलर की शर्ट पहन के आता है जो जीनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे कहती है कि जाओ इसे चेंज करके आओ और वो वहाँ से चला जाता है। बाद में वो ब्लैक कलर की टी शर्ट में आता है, वो भी जीनिया को पसंद नहीं आती। उसके बाद वो ब्लैक लॉन्ग कोट में आता है, हाथ में रोज भी है। जीनिया हंसते हुए कहती है मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तभी वो कहता है कि मास्टर अब मुझे क्या करना होगा और वो खुद ही इशारा करते हैं कि मास्टर मैं इसको ट्राई करके आऊं। और वो बाद में एक कोट पैंट में आता है जिसे देख के जीनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम एक सक्सेसफुल मैन लग रहे हो। तभी शैन शुशु भी इशारा करता है कि चलो मास्टर को कुछ तो पसंद आया, अब हम ग्रैंडमा से मिल सकते हैं। तो जीनिया कहती है कि चलो अब हमें ग्रैंडमा से मिलने जाना चाहिए। तो शैन शिक्षु कहता है कि ऐसे नहीं मैडम, आपको भी शॉपिंग करनी चाहिए, चलो ना। और वो जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। तभी वो दोनों बाहर निकलते हैं तो उस ड्राइवर को देख के जीनिया कहती है मैंने इस ड्राइवर को पहले भी देखा है। तभी शाओ शुशु कहता है कि मैम जिस दिन हम फोटोज लेने गए थे तब भी यही राइड बुक हुई थी और आज भी, अब आपको चलना चाहिए। और वो उसे गले से लगा के कहता है मैडम डोंट वरी, मुझे पता है आपको डर लगता है लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ, अब बैठो ना। और वो दोनों मॉल में आ जाते हैं लेकिन जीनिया बहुत ज्यादा डर रही है। तो शाओ शुशु कहता है मैडम आप डरिए मत। और वहाँ पे सामने ही एक प्रेजेंटर खड़ी है। तभी वो कहती है आपको यहाँ क्या खरीदना है। तो जीनिया पीछे से कहती है मुझे कुछ नहीं खरीदना, मेरे पास बहुत कुछ है, ग्रैंडमा हमारा वेट कर रही होंगी, चलो ना। तभी शाओ शुशु उस प्रेजेंटर को कहता है कि मैं खुद देख लूंगा, आप अपना काम कीजिए। और वो उसे खींच के अंदर ले जाता है। वो ड्रेसेस देख रहे हैं एक के बाद एक। तभी बार बार शाओ शुशु एक न एक ड्रेस लेके उसे दिखा रहा है लेकिन उसे पसंद नहीं आती। तभी जीनिया को एक ड्रेस पसंद आती है, वो उसे कहती है कि मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। तो तभी प्रेजेंटर वहाँ आ जाती है जो उसे कहती है कि ये $1,000,000 की है, क्या आप इसे ले सकते हैं। तभी शाओ शुशु कहता है तुम ट्राई करो। तो जीनिया कहती है मैं इसे नहीं ले सकती, तुम समझ सकते हो ना। पर शाओ शुशु बार बार कहता है तुम ट्राई करो। तभी प्रेजेंटर कहती है कि ये ड्रेस खराब हो जाएगी, अगर इस पे स्ट्रेन आ गए तो आपको कॉम्पनसेशन देनी होगी। ये सुन के शाओ शुशु कहता है ये आपकी जॉब है, आप हमें ड्रेसेस दिखाएंगे ना कि आप हमें ज्ञान देंगे। तभी वो कहती है कि आपको पता भी है ये मॉल किसका है, ये शैन ग्रुप के CEO का मॉल है
और मैं नहीं चाहती मैं उन्हें परेशान करूं। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं शैन ग्रुप का ही CEO हूँ। और प्रेजेंटर फोन में देखने लगती है कि अरे ये तो सच में वही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग फैमिली की फैंग नियान नियान भी शॉपिंग के लिए आई है और जो उसके साथ प्रेजेंटर में है वो उसे बता रही है कि मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, बाकी तुम सब कुछ पैक कर दो। तभी उसकी नजर शैन शिशु पे पड़ती है और वो उसे देख के हैरान हो जाती है और सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही वो उसके पास आने लगती है हम देखते हैं शैन शिशु जीनिया को लेके भाग रहा है दूसरे मॉल पे। तभी जीनिया पीछे ही रुक जाती है और शैन शिशु से पकड़ के अंदर ले जाता है और वो दोनों ट्रायल रूम में छुप जाते हैं और उनकी सांस बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तभी वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम CEO हो शैन कॉर्पोरेशन के। तो वो कहता है मुझे मजा आया झूठ बोलने में। तो जीनिया कहती है तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए था, अगर तुम्हारा फेस उससे मिलता है तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो देखते तुम्हारी तो सांस चल रही है और तुम्हारी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा तेज होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो शाओ शिशु फिर से उसे एक्यूज देता है और कहता है कि अरे मास्टर ये तो मैं ह्यूमन की तरह डेवलप हुआ ताकि ह्यूमन मुझे ह्यूमन ही समझे ना कि रोबोट समझे, इसलिए उन्होंने मेरे में ऐसे सेंसेस भी डाले हैं, हार्ट भी डाला है, ऊपर से मुझ में ब्रीथिंग की पावर भी डाली है। तभी हम देखते हैं वो दोनों बाहर आते हैं तो वहाँ की प्रेजेंटर उन्हें कहती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रायल रूम है, आप दोनों को एक ही ट्रायल रूम में नहीं जाना चाहिए और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे फैंग नियान आ जाती है। हम देखते हैं शैन शिशु ट्रायल रूम के बाहर खड़ा है। तभी अंदर से जियान आ जाती है जो उसे दिखाती है ये ड्रेस कैसी है, मुझे ये ड्रेस बिल्कुल ठीक लगी। तभी वहाँ पे फैंग नियान कहती है ये सब हो क्या रहा है। तो जीनिया कहती ये मेरा हस्बैंड है, प्लीज मेरे हस्बैंड को परेशान मत करो। तभी फैंग नियान कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा फियांसे है, मुझे तुम्हारी शादी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, प्लीज मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। तभी वो सोचती है अगर मैंने दिखा दिया तो ये सोचे कि मैंने शैन शिशु से शादी की है, इसलिए मुझे ये नहीं दिखाना चाहिए। तभी जीनिया कहती है वो घर पे छूट गया है। तो फैंग नियान शैन शिशु का हाथ पकड़ के कहती है ये मेरा फियांसे है। तो शैन शिशु उसे झटक के कहता है ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों को ऐसे देख के जीनिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो शैन शिशु जीनिया के पास जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो रही हो। तभी वो वहाँ के मैनेजर को ऑर्डर देता है कि मुझे यहाँ की सारी व्हाइट कलर की ड्रेसेस पैक कर दी जाए। और फैंग नियान कहते तुम ये कर क्या रहे हो, यहाँ की ड्रेस बहुत ज्यादा महंगी है। तभी शैन शिशु कहता है ये मेरी मर्जी है, मैं यहाँ की जो भी ड्रेस लूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो फैंग नियान कहती है कि शिशु मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और इन सब ड्रेसेस में मिलियंस चाहेंगे। तो वो कहता है तो क्या हुआ। तभी ये सब सुन के जीनिया भी कहती है कि शाओ शिशु तुम कैसे कर सकते हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो शाओ शिशु कहता है मैं AI रिबोट हूँ, मैं डिजर्ट्स के साथ तो थोड़ा ना थोड़ा चेंज कर ही सकता हूँ मैडम, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। तभी वो अपना कार्ड देता है कि इसे चार्ज कर लिया जाए और सच में बिलिंग हो जाती है। ये सब देख के जीनिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ऊपर से फैंग नियान भी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है और वो उन दोनों को रोकने लगती है। तभी शैन शिशु कहता है मैंने अपना डिसीजन तुम्हें क्लियर कर दिया था ना कि तुम मेरी फियांसे नहीं हो, ना ही मैं तुमसे शादी करने वाला। तभी फैंग नियान कहती है अगर तुम शैन शिशु नहीं हो तो अभी पता चल जाएगा, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, अगर तुम्हारा फोन रिंग हुआ तो इसका मतलब तुम ही शैन शिशु हो। जैसे ही वो उसे फोन करती है फोन तो बंद आता है। तो शैन शिशु और जीनिया वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों बाहर आते हैं तो बाहर देखते हैं कि जिस प्रेजेंटर ने उन्हें बुली किया था उसकी ओनर ने उस प्रेजेंटर को ही निकाल दिया है। तभी ओनर कहते तुम्हें पता है तुमने किसे परेशान किया, तुमने इस कंपनी के CEO को परेशान किया है। CEO का मतलब है तुमने हमारी शॉप को ही खतरे में डाल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रखना ही नहीं चाहती। तभी ये सब देख के शैन शिशु और जीनिया वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। जैसे ही वो ग्रैंडमा से मिलती है तो ग्रैंडमा जीनिया को देख के बहुत ज्यादा खुश है और वो कहती है बेटा तुम तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। और वो शैन शिशु की तरफ देखती है और कहती है कि ये कौन है। तभी जीनिया कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है और शैन शिशु भी कहता है कि मैं जीनिया का हस्बैंड हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा मैं आपको बताना चाहती थी, पहले बैठिए ना आप, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज दूंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स कर रही थी, क्या तुमने ये इसलिए किया
क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स कर रही थी। तभी वो कहते नहीं ग्रैंडमा, ये मेरी रियल मैरिज है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए हम दोनों ने स्टेप उठाया। देखिए ना हमारे मैरिज सर्टिफिकेट। और ग्रैंडमा मैरिज सर्टिफिकेट देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो शाओ शुशु को कहती है कि बेटा बैठ जाओ। तभी शाओ शुशु कहता है कि ग्रैंडमा, मैं और जीनिया एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तभी ग्रैंडमा कहती है कि अरे मुझे तुम्हारे अंकल ली को बताना चाहिए कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो नेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे अंकल ली आ जाते हैं और उन्हें देख के शाओ शुशु कहता है हेलो अंकल। और ये देख के वो अंकल बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। तभी ग्रैंडमा उन्हें बताती है कि ये जीनिया के हस्बैंड है शाओ शुशु। तो जीनिया कहती है अंकल हमें माफ कर दीजिए, ये हमारी ही गलती है, लेकिन मैंने शादी कर ली। तो अंकल ली कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये सब यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो कहती है अंकल ये ग्रैंडमा की गलती भी नहीं है, मैंने ग्रैंडमा को भी आज ही बताया। तो अंकल ली ग्रैंडमा से कहते ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जो लड़का ढूंढ के रखा था तुम्हें पता है कि वो शैन फैमिली में कोऑपरेटिव है और ऊपर से तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी शैन शिक्षु उसके पास चला जाता है और कहता है कि अरे अंकल ली जो होना था हो गया। तभी वहाँ पे जीनिया आ जाती है जो कहती है कि अंकल ली बस करिए, अब हमारी शादी हो चुकी है, अब आप इस सब के बीच में बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तभी ग्रैंडमा भी कहती है कि अरे लियो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बच्चे खुश है ना और मुझे इनकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब मैं बाओ को क्या जवाब दूंगा, बाओ लिन जब यहाँ आएगा वो तो यहाँ के लिए निकल गया था। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम उसे मना कर दो, अगर वो यहाँ आ भी रहा है। तो अंकल ली कहते हैं कि अरे अब शादी टूट गई है तो मुझे कॉम्पनसेशन तो चाहिए। तो जीनिया कहती है कौन सा कॉम्पनसेशन, ये मेरा घर है और मेरी मर्जी है मुझे किससे शादी करनी है या नहीं, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। तभी उनके बीच में शाओ शुशु कहता है कि आपको पता है मैं सैन कॉर्पोरेशन में ही काम करता हूँ। तो तभी जीनिया उसे रोक के कहती है अरे अपनी आवाज नीचे करो, हमें यहाँ झूठ नहीं कहना है। तभी अंकल ली कहते हैं अच्छा तुम शैन फैमिली में काम करते तो मुझे बताओ तुम्हारा काम क्या है। तभी शाओ शुशु कहता है मैं सब कुछ करता हूँ। तो ये सुन के अंकल ली फिर से कहते हैं तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम सच में सब कुछ ही करते होंगे, मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी डोरबेल बजती है और बाओलिन वहाँ पे है। जैसे ही बाओलिन अंदर आता है तो जीनिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी शादी हो चुकी है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी बाओलिन कहता है कि अरे जो मैंने फोटोज में देखा था तुम तो उससे सुंदर हो। तभी जीनिया कहती है कि हमारी शादी हो चुकी है और शैन शुशु अपना मैरिज सर्टिफिकेट उन्हें दिखाता है। ये देख के बाओलिन चुप हो जाता है। तभी अंकल ली कहता है बेटा हमें इन्हें सबक सिखाना है, इन्होंने ऐसा कैसे किया, जब मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे को ये लड़की नहीं मिलती तो मुझे इस बूढ़ी औरत से शादी करनी है, ये तब भी नहीं मान रहे हैं। तो शाओ शुशु कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब सबक सिखाना ही होगा और वो अंकल ली को थप्पड़ लगा देते हैं। तभी अंकल ली कहते हैं कि बाओलिन इसे सबक सिखाओ और बाओलिन भी अंकल ली को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि आपको पता भी है ये कौन है, चलो यहाँ से अब। और वो उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि जीनिया सोचती है कि अरे इसने भी आपको सैन शिक्षु समझ लिया, अगर इसने अपने सर से बता दिया तो हमारा क्या होगा। तभी शाओ शुशु कहता है ये नहीं बताएगा क्योंकि ये सीईओ तक तो पहुँच ही नहीं सकता, तुम रिलैक्स हो जाओ। तभी ग्रैंडमा भी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही सिटी में एक ही फेस के दो आदमी। तो जीनिया भी कहती है कि ग्रैंडमा ये मुझे भी बहुत मुश्किल था यकीन करना, लेकिन ये ऐसा ही है और ये सच है। तभी शाओ शुशु कहता है कि ग्रैंडमा मैं हमेशा जीनिया के साथ रहूंगा और उसकी साइड हमेशा लूंगा, मैं उसका हमेशा ध्यान रखूंगा। ये सुन के ग्रैंडमा आंखों में आंसू लेके कहते तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा साथ रहो, अब तुम दोनों साथ में हो, अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या। तभी वो कहती है हाँ ग्रैंडमा। तो वो कहती है कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर अपना ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। ये सुन के शाओ शुशु कहता है ठीक है ग्रैंडमा जैसा आप कहें। तभी जीनिया कहते हैं तुम फेक प्रोमिसेस क्यों कर रहे हो, हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो ये सुन के ग्रैंडमा कहती है मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम देखते हैं रात को डिनर के बाद शाओ शुशु अपने रूम में है। तभी ग्रैंडमा जीनिया को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसे शाओ शुशु के साथ में देखना और मैं चाहती हूँ कि आज ही मुझे कोई ना कोई न्यूज तो मिल ही जाए। जैसे ही वो अंदर आती है
ग्रैंडमा पीछे से डोर नॉक कर देती है और वो दोनों अकेले हैं रूम में और वो उसके पास जाके कहती है कि अरे शाओ शुशु ग्रैंडमा ऐसी ही है, उनकी बातों को लाइटली ही लेना, बस ग्रैंडमा ऐसे ही कह रही थी और वैसे भी हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं, तुम तो एक रोबोट हो। और वो वहाँ से आगे चली जाती है। तभी वो सोचती है कि अरे अब क्या होगा, मैं इसे क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, वैसे भी ये तो एक रोबोट है। तभी पीछे से शाओ शुशु कहता है कि अरे हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो वो कहती है कि तुम नीचे सो जाओ, मैं बेड पे सो जाऊंगी। तभी वो कहता है कि पिछली बार जब मैं नीचे सोया था तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी थी और मेरी बॉडी कोल्ड हो चुकी थी, जिस वजह से मेरा सिस्टम भी हैक हो गया था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बेड पे सो जाओ और मैं दूसरी साइड सो जाऊंगी। और वो दोनों बेड पे बैठे हैं। तभी उसके हाथ में वही पेन ड्राइव है। तो शाओ शुशु कहता है इस पेन ड्राइव में क्या है। तो वो कहती है मुझे इसे ग्रैंडमा ने दिया है। और वो कहती है चलो मैं तुम्हें कनेक्ट करके देखती हूँ कि इसमें क्या है। और वो उसमें कनेक्टिंग बटन देखने लगती है और वो उसका कोड भी खुलवा देती है, लेकिन उसे कोई भी कनेक्टेड बटन नहीं दिखता है। और वो शाओ शुशु को कहती है अरे तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल ही रियल लग रही है, ह्यूमन की तरह, अब मैं इसे फिक्स कहाँ करूँ। तो वो कहता है कि अरे ये सब सिस्टम मेरे पैंट के अंदर है। और वो उसकी पैंट के अंदर देखने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेता और कहता है कि मास्टर मैं इसे खुद ही कर लूंगा, आप मुझे दे दीजिए, ये मेरे फोन से भी कनेक्ट हो जाएगा। और वो उसे फोन से कनेक्ट करके उसे देखता है। जैसे ही वो उसे देखती है तो वो चिल्लाने लगती है कि अरे ग्रैंडमा ने ये कैसी वीडियोस मुझे दे दी देखने के लिए। और वो फोन नीचे फेंक देती है। तभी शाओ शुशु फोन उठाता है और देखता है कि मैडम इसमें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है, चलो ना हम ट्राई करते हैं। और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वो चुप हो जाती है और वो सच में उसके क्लोज चला जाता है। और वो नीचे है, वो उसके ऊपर है और वो उसे किस करने वाला है। और हमारी जीनिया बहुत ज्यादा डर रही है। तभी जीनिया उसे किस कर देती है और वो उसे देखती है। तभी उसे कॉल आ जाता है। तो वो शाओ शुशु को अलग साइड रख के फोन उठाती है। फोन जंग बाओ का है, जो उसे कहती है कि मैं इस वीक अपनी कंपनी में नहीं जा सकती और तुम्हें तो पता है ना कि 50% की शेयर होल्डर तुम भी हो, कंपनी की मालकिन हो तुम, तुम्हें कंपनी जाना होगा इस वीक के लिए और वहाँ पे बहुत ही मेजर इशू आया जिसे तुम्हें अभी रिजॉल्व करना होगा। और वो कहती है ठीक है मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जंग बाओ मैं कैसे जाऊँ। तभी जंग बाओ कॉल कट कर देती है और वो पीछे देखती है कि शाओ शुशु तो सो चुका है। और वो नीचे आती है और वो ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा मुझे अभी जाना पड़ेगा, कंपनी में बहुत जरूरी काम है। और वो उसे गले से लगा लेती है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन शाओ शुशु कहाँ है। तभी वो कहती है अरे मैं तो भूल ही गई, उसे ऑन करना। हम देखते हैं शाओ शुशु बाहर ही उनकी आवाजें सुन रहा है। जैसे ही उसे स्टेयर्स पे चढ़ने की आवाजें आती है तो वो चुपचाप एक्टिंग करता है कि वो तो बेड पे लेटा हुआ है। जैसे ही वो अंदर आती है वो उसे किस से एक्टिवेट करने लगती है। तभी पीछे से ग्रैंडमा ये सब देख लेती है। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उठो ना, चलो अब यहाँ से। वो दोनों वहाँ से निकलने वाले हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है कि अब मेरे मिशन का भी ध्यान रखना, मेरा मिशन पूरा होना चाहिए। तो शाओ शुशु कहता है हाँ ग्रैंडमा आपका मिशन पूरा हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जीनिया ऑफिस जाती है और उसके साथ ही शाओ शुशु भी जाता है, जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है और वो ब्लैक कलर के कोट पैंट में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वो दोनों मीटिंग रूम में है और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां और लड़के बैठे हैं और लड़कियां उसे देख के कह रही हैं अरे शाओ शुशु ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, हमें तो पता ही नहीं था प्रेसिडेंट मैम के असिस्टेंट इतने ज्यादा हैंडसम है। मैम प्लीज आप इसे एक दिन के लिए हमें दे सकती है। मैम मैं रात को फ्री हूँ, क्या मैं इसे रख सकती हूँ। मैम क्या मैं इसे डेट कर सकती हूँ। तभी जीनिया उसकी तरफ देखती और कहती है कि अरे इनकी बातों को दिल में मत लेना। तभी वो कहता है कि ठीक है मैडम। और वो कहता है कि ये सब बातें हो चुकी हैं, मैं इतना चार्मिंग हूँ कि मेरी घर पे एक वाइफ भी है और मेरा सन भी है, यहाँ तक कि मेरा सन बाइसाइकिल चलाता है। और हाँ जिसको मुझे रात को डेट करना है मैं उसे बता दूं कि मैं रात को बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। और जिसके हाथ में खारिश हो रही थी मैं उसे बता दूं कि तुम डॉक्टर के पास जा सकती हो। तभी वो सबको कहता है अपनी अपनी फाइल्स ओपन करो और मैडम को बताओ कि क्या क्या काम हुआ है। और सब लोग बताने लगते हैं कि मैडम हमारा प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा, मैडम हमने इस काम को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। तभी जीनिया कहती है आज के लिए इतना काफी है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जैसे ही वो उठती है तभी लड़कियाँ शाओ शुशु के पास चली जाती हैं और लड़के जीनिया के पास। तो जीनिया बहुत ज्यादा डरने लगती है लड़कों को देख के, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उन्हें बार बार देख रही है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी ये सब शाओ शुशु
शुशु देख लेता है और वो सबको धक्का देके कहता है निकल जाओ यहाँ से, तुम कर क्या रहे हो, ये तुम्हारी प्रेसिडेंट है, तुम अपनी प्रेसिडेंट के साथ ऐसा करोगे। वो जीनिया के पास जाता है और उसे कहता है जीनिया क्या हुआ। जीनिया अपने ख्यालों में है कैसे उसकी फ्रेंड ने ऊपर से छलांग लगा दी थी और वो नीचे गिर गई थी और वो बहुत ज्यादा खून में लथपथ थी। उसे देख के जीनिया बहुत ज्यादा डर गई थी और जीनिया ने उसे आवाज लगाई थी जी उठो ना जी, और उसे पता चला था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट में वो बेहोशी की हालत में भी उसे ही आवाज लगा रही है जी उठो ना। हम बैक देखते हैं उसने उसे गोद में उठाया। तभी उसकी फ्रेंड जी ने उसे कहा था कि तुम कभी आदमी के ऊपर भरोसा मत करना, सब मैन झूठे होते हैं, और वो वहीं पे मर गई थी। तभी हम देखते हैं कि जीनिया अभी भी वही कह रही है कि सब आदमी झूठे होते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। तो शाओ शुशु उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। और वो कुछ देर में रिलैक्स हो जाती है। वो वहीं पे सोई हुई है और शाओ शुशु उसके फाइल्स का सारा काम कर देता है। तभी उसे होश आता है और वो उठती है, ये हो क्या रहा है। जैसे ही वो शाओ शुशु को देखती है वो फाइल्स का काम कर रहा है। जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो उसे कहती है शाओ शुशु तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है बस कुछ नहीं मैडम, आपका काम मैंने कर दिया है, आप उठ गई क्या, देखिए ये सब कुछ हो गया। और ये देख के वो हैरान हो जाती है, क्या तुमने सब कुछ कर दिया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, और वो फाइल्स को चेक करने लगता है। जैसे ही उसने सब फाइल्स चेक कर ली तो वो कहती है ये तो सच है। और वो सोचती है अरे मैं उस टाइम फेंट हो गई थी, सब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे जाके अपॉलॉजी करनी चाहिए सबसे। तभी उससे शाओ शुशु रोक लेता, कहता है मैडम उन्हें लगा कि आप फेंट हो गई बहुत ज्यादा वर्कलोड की वजह से, अब देखिए। और वो फाइल देखने लगती है और कहती है अरे तुमने तो सब कुछ कर लिया। तभी शाओ शुशु कहता है मैं एआई रोबोट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है जो उसे बताता है कि बाहर फैंग नियान मिलने के लिए आई है। तो शाओ शुशु कहता है कि उसे कह दो हम बिजी हैं, हम नहीं मिल सकते। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, उसे अंदर आने दो। तभी वो शाओ शुशु को कहता है वो हमारी क्लाइंट है। तभी शाओ शुशु फिर से कहता है उसे कहो यहाँ से चली जाए। तो जीनिया उसे किस कर देती है और कहती है अब शट डाउन हो जा, चुपचाप यहीं पे रहो। और वो वहीं पे आंखें बंद करके लेट जाता है। ये सब देख के मैनेजर हैरान हो जाता है। तभी जीनिया मैनेजर को कहती है उसे अंदर ले आओ। जैसे ही वो अंदर आती है तो वो कहती है फैंग नियान तुम यहाँ आओ बैठो। तभी फैंग नियान कहती है जीनिया मुझे तुमसे काम था। तभी वो कहती है हम बैठ के बात कर सकते हैं। वो दोनों बैठ जाती हैं। तभी जीनिया फैंग नियान को कहती है तुम्हारा आने का क्या कारण है, क्या तुम्हें वो प्रपोजल चेक करना है जो हम दोनों कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तभी वो कहती है नहीं मैं यहाँ इसलिए नहीं, मैं तो यहाँ शैन शिक्षु के लिए आई हूँ। ये रहा ब्लैंक चेक, तुम्हें जितनी डिजिट भरनी है तुम भर सकती हो, और तुम्हें शैन शिक्षु को छोड़ना ही होगा क्योंकि मैं उसकी फियांसे हूँ और हमारी फैमिली से एक दूसरे के साथ अग्री करती हैं। अब तुम इसे आराम से सोच के बताओ और मेरे साथ बिल्कुल भी मैस क्रिएट मत करना। ये सुन के जीनिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, ना ही वो मेरे बिना रह सकता। ये सुन के फैंग नियान कहती है क्या तुम्हारे बीच में इतना कुछ हो चुका है। तो जीनिया कहती है कि हाँ हमारे बीच में बहुत कुछ हो चुका है, मैं उसकी मास्टर हूँ और वो मेरा ओनर है। तभी फैंग नियान कहती है क्या बात कर रही हो तुम, वो शैन कॉर्पोरेशन का मालिक है, तुम उसे कह रही हो कि वो तुम्हारा पेट है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या। तभी जीनिया कहती है मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें सुनना है तो चुपचाप मेरी बात सुनो, जो मेरे साथ है वो सिर्फ एक रोबोट है। ये सुन के फैंग नियान कहती है तुम झूठ कह रही हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने कहा कि वो एक रोबोट है लेकिन वो तो बिल्कुल ही शैन शिक्षु की तरह दिखता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसके लुक्स तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तभी जीनिया कहती है ऐसा ही है, अगर तुम्हें यकीन करना है तो तुम करो, अगर नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। तभी फैंग नियान कहती है कि मुझे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। तभी जीनिया कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो उसे अपनी चेयर के पास लेके जाती है जहाँ पे शाओ शिशु लेटा हुआ है। तभी वो उसे कहती है मैंने इसे अभी शट डाउन किया है, अब तुम देखना। जैसे ही फैंग नियान उसे टच करने लगती है तो जीनिया उसे रोक के कहती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम इसे टच नहीं कर सकती, अगर तुमने इसे टच किया तो मैं तुम्हें कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करूंगी। तो वो कहती है ठीक है मैं इसे टच नहीं करूंगी। तभी जीनिया कहती है इसे एक्टिवेट करना होगा, मुझे किस करके इसे एक्टिवेट करना है। जैसे ही वो उसे किस करने लगती है तो वो देखती है कि शाओ शुशु भी उसे बैक किस कर रहा है और वो उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है तो वो कहता है कि सिस्टम एक्टिवेटेड मास्टर, बोलिए मुझे क्या काम है। तभी जीनिया कहती है देख लिया ना तुमने, ये रोबोट है और इसका नाम शाओ शुशु है। तो फैंग नियान कहती है उठो और चल के दिखाओ, लेकिन वो उसकी कमांड नहीं मानता। तो जीनिया कहती
कहती है शाओ शुशु उठो और चलो, और वो उठता है और वो चलने लगता है। तभी ये सब देख के फैंग नियान कहती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही शैन शिक्षु की तरह दिखता है, तुमने इसे कैसे ट्रेन किया है? तभी वो कहती है कि ये तो मेरे ऊपर था, मुझे बहुत टाइम लगा है इसे ऐसे ट्रेन करने में। तभी वो अपने ऊपर पानी डाल लेता है, यानी कि हमारा रोबोट अपने ऊपर पानी डाल देता है और वो कहता है कि ये प्रोग्राम में एरर आ गया है और वो वहीं पे फेंट हो जाता है। ऐसा देख के जीनिया उसके पास चली जाती है और कहती है ये तो क्या हुआ, हमें इसे सुखाना होगा। तभी वो उसके बाल सुखाने लगती है। तो फैंग नियान कहती है अरे अगर ये एआई रोबोट है और इतना एडवांस्ड है तो इसमें वाटर प्रूफिंग का तो चांस होना ही चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरे पास एक आइडिया है। और वो जाके वहाँ से ब्लो ड्रायर लाती है और वो ब्लो ड्रायर से उसे सुखाने लगती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं शाओ शुशु को अजीब लगने लगता है। तभी वो सोचता है जीनिया कुछ करो, इसे रोको। तभी जीनिया फैंग नियान के हाथ से वो ड्रायर लेके कहती है ये मेरा रोबोट है, मैं इसे खुद कर लूंगी। नियान कहती है इसे क्या हो गया, इसमें कौन सी बिग डील है, मैं इसे कर लूंगी। जीनिया कहती है मैं इसे खुद कर लूंगी। तभी फैंग नियान को पता नहीं क्या होता है तो वो कहती है कि ये रहा चाकू, मैं काट के देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या निकलता है। ये देख के शाओ शुशु सोचता है लगता है आज ये मेरा मर्डर करके ही मानेगी, लेकिन जीनिया उसे रोक लेती है और कहती है ऐसा नहीं कर सकती तुम। तभी जीनिया को ध्यान आता है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये एक रोबोट ही है और मैं इस बात के लिए फैंग नियान को कैसे रोक सकती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरा क्रश है और मेरे क्रश के चेहरे पे निशान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी फैंग नियान कहती है कि अगर ये रोबोट है तो इसे डांस करना होगा। तो जीनिया कहती है ठीक है तुम इसे काटोगी नहीं, ये डांस करने के लिए तैयार है और वो उसे फिर से किस कर देती है। तो शाओ शुशु फिर से एक्टिवेट हो जाता है और कहता है कि मैडम सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और वो जैसे ही उठता है तो वो फैंग नियान को देख के कहता है कि अरे ये तो वही मैडम है ना, इनकी हाइट 152 मीटर है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अगर 5 मिनट में इनका स्ट्रेस लेवल कम नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे इमरजेंसी कॉल कर दूंगा। ये सुन के फैंग नियान कहती है बस चुप हो जाओ। तो शाओ शुशु फिर से कहता है लगता है कि मुझे इमरजेंसी कॉल करनी ही होगी, मैम का टेम्पर हाई हो रहा है, मैम का बीपी हाई हो रहा है। तभी वो अपना पर्स उठाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा, ये दिमाग खराब कर रहा है। तो शाओ शुशु कहता है कि ह्यूमन बीइंग बहुत आराम से चलते हैं लेकिन मैम तो बहुत ज्यादा फास्ट चल रही हैं और वो उसे किक आउट कर देता है। ये सब देख के जीनिया कहती है तुमने उसे किक आउट क्यों किया? तो वो कहता है कि तभी तो मैडम फास्ट चलेंगी ना, ऐसे तो वो फास्ट चल ही नहीं रही थी। तो जीनिया कहती है तुम्हें पता है ना फैंग कॉर्पोरेशन से हमारी मीटिंग्स चल रही है, हमारी डीलिंग चल रही है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने फैंग ग्रुप की बेटी को परेशान किया है। तभी शाओ शुशु कहता है कि मैडम अगर उनसे आपको मतलब है तो जिन शी टेक के पास जाइए, अगर वो आपको फंडिंग कर देते हैं तो आपका कंपनी का सपोर्ट बहुत ही हाई लेवल पे चला जाएगा और कोई भी छोटी कंपनी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तभी वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो दोनों बात कर रहे हैं तभी नियान को फील होता है कि शाओ शुशु के पैर में तो चोट लगी है, ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है। तभी शाओ शुशु कहता है कि अरे बाहर से मेरी स्किन ऐसे ही बनी है, अगर कट थोड़ा और गहरा होता तो मेरी पूरी वायर्स कट जाती। ये सुन के फिर से वो ठंडी हो जाती है और सोचती है शायद ऐसा ही होगा। तभी जीनिया कहती है मुझे ये सब रियल क्यों लग रहा है, यहाँ हो क्या रहा है? और शाओ शुशु उसके करीब जाने लगता है। तभी उसका फोन बजता है और ग्रैंडमा का फोन है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि मैं शाओ शुशु के पेरेंट्स से मिलूं ताकि मैं तुम्हें उन्हें अच्छे से सौंप सकूं और मैं आराम की जिंदगी जी सकूं। तो पीछे से शाओ शुशु कहता है ठीक है ग्रैंडमा, आप जैसा कहें जब कहें, मेरे पेरेंट्स आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। और फोन कट हो जाता है। तभी जीनिया कहती है तुमने ये फेक प्रॉमिस क्यों किया? तो शाओ शुशु कहता है आजकल ड्रामा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे पास कल ही ऑडिशन के लिए लेके आऊंगा। ये सुन के जीनिया भी कहती है ठीक है, कम से कम ग्रैंडमा तो खुश होंगी ना। हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है। तभी शाओ शुशु अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और कहता है कि आपको चाहिए ना कि अगले साल आपका ग्रैंडसन आपके पास खेले, तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। और वो जाके जीनिया को कहता है कि कल ही ऑडिशन के लिए कपल आ रहे हैं और वो कहती है कि अरे सच में ये सब हो जाएगा ना? और वो भी कहता है कि हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ शुशु के रियल पेरेंट्स आए हैं और वो भी एक्टिंग के लिए। तभी जीनिया उन्हें देख के कहती है ये तो बहुत अच्छी
अच्छे लग रहे हैं, लगता है हमें इन्हें हायर कर ही लेना चाहिए। और वो उसे कहती है कि आइए ना, आप बैठ जाइए। तो वो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी जीनिया उन्हें समझाती है कि आपको ग्रैंडमा के सामने कैसे बिहेव करना है, क्या क्या बातें करनी है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये सब हो जाएगा। तभी जीनिया कहती है आपकी पेमेंट क्या रहेगी। तो शाओ शुशु की मॉम कहती है कि कम से कम 100,000 युआन तो चाहिए। तो जीनिया कहती ये तो बहुत ज्यादा है। और शाओ शुशु उनकी तरफ घूर के देखता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि अरे हमें तो 5 युआन भी चलेगा। तभी उसके डैड कहते हैं 5 युआन क्या, हमें तो 1 युआन भी चलेगा बेटा। तभी जीनिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने देखा है जो ड्रामा करते हैं उन्हें कम से कम 500 युआन तो मिलते ही हैं। मैं आपको 5000 युआन देने के लिए तैयार हूँ। तभी वो दोनों मान जाते हैं। हम नेक्स्ट डे देखते हैं शाओ शुशु के पेरेंट्स घर पे हैं और उसकी मॉम कुकिंग कर रही है। उन्होंने पूरे किचन में बहुत ज्यादा धुआं फैला के रखा है और पूरी डिशेस को जला दिया है। जैसे ही ग्रैंडमा और जीनिया और शाओ शुशु अंदर आते हैं तो वो भी डर जाते हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है कोई बात नहीं, आपने ऐसा क्यों किया। तभी शाओ शुशु के डैड कहते हैं ये चाहती थी कि ये आपके लिए अपने हाथों से बनाए, लेकिन लगता है यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट की वजह से सब कुछ खराब हो गया। चलिए हमें रेस्टोरेंट ही जाना चाहिए। और वो रेस्टोरेंट पहुंच जाते। जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो रेस्टोरेंट का मैनेजर उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट करता है। ये देख के शाओ शुशु कहता है अब तो भांडा फूटेगा, अब क्या किया जाए। तभी शाओ शुशु कहता है यहाँ के मैनेजर सबको ही ऐसे ट्रीट करते हैं। और वो सब अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं वो डिनर टेबल पे बातें कर रहे हैं, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि शाओ शुशु की तरह बेटा मुझे मिला है, वो भी मेरी बेटी के लिए। तभी शाओ शुशु की मॉम भी कहती है हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमें जीनिया जैसी डॉटर इन लॉ मिली है। हम देखते हैं जीनिया शाओ शुशु को कहती है 500,000 युआन में, ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ग्रैंडमा को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तभी शाओ शुशु की मॉम कहती है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को एक तोहफा देना चाहती हूँ। ज्यादा टाइम तो नहीं मिला लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट है। और वो उसे अपने हाथ का ब्रेसलेट पहना देती हैं, ऊपर से उसे अपना कार्ड देती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज और कार भी देती हैं। तभी वो शाओ शुशु को कहती है ये सब इनके पास कहाँ से आया। तभी शाओ शुशु कहता है कि अरे पेरेंट्स फेक है तो ये भी फेक होगा ना, चुपचाप ले लो। तो तभी शाओ शुशु की मॉम कहती है बस हाँ, इन दोनों की शादी हो गई है ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि अब हमें जल्दी से हमारा ग्रैंडसन भी मिल जाए। हम देखते हैं तभी ग्रैंडमा को खांसी आती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जीनिया कहती है ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना। तो जीनिया उन सबको बताती है कि ग्रैंडमा को लास्ट स्टेज लीवर कैंसर है, इसलिए ग्रैंडमा की तबीयत बार बार खराब हो जाती है। और शाओ शुशु अपने पेरेंट्स को कहता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। तभी उसके पेरेंट्स ग्रैंडमा से मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ हमें यहाँ से जाना चाहिए, आप जल्दी से हॉस्पिटल जाइए। और वो सब वहाँ से उठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सबको फेंग नियान देख लेती है और शाओ शुशु और जीनिया और ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं। तभी फेंग नियान शाओ शुशु के पेरेंट्स से मिलती है और कहती है कि आंटी ये सब क्या हो रहा है, मैं शायद शिशु की फियांसे हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एंगेजमेंट तो बहुत पहले टूट चुकी थी और तुम्हें तो याद है ना, ये एंगेजमेंट तुम्हारी बहन के साथ हुई थी ना कि तुम्हारे साथ। तभी वो कहती है कि आंटी अगर मेरी बहन नहीं है तो मैं तो हूँ ना फेंग फैमिली में। और वो उन दोनों को बताती है कि शैन शिक्षु जीनिया के साथ एक्टिंग कर रहा है कि वो एक रोबोट है, उन्होंने आपसे सच नहीं बताया आंटी, शैन शिक्षु ने आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोला है। तभी उसके डैड कहते हैं तो क्या हुआ अगर उसने झूठ बोला है, लेकिन वो हमारा बेटा है, हमें उसकी खुशी की टेंशन है। लेकिन तभी उसकी मॉम बोलती है अरे उसने मुझसे झूठ बोला है, अरे अब हम क्या करें। अगर बेटा तुम हमारी डॉटर इन लॉ बनती तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, लेकिन अब हमारे बेटे की खुशी किसी और में है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शाओ शुशु और जीनिया डॉक्टर के पास खड़े हैं। तभी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें अब बस बहुत कम टाइम बचा है, उनके पास सिर्फ 1 साल है, अगर उनके पास कोई भी विश है तो आप उन्हें पूरी कर सकते हैं। तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं और जीनिया बहुत ज्यादा रो रही है और कहती है मुझे स्ट्रॉन्ग बन के ग्रैंडमा के पास जाना है। जैसे ही वो ग्रैंडमा को देखती है तो कहती है कि ग्रैंडमा आप बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है अभी तो आप और ज्यादा जिएंगी, बस आप टेंशन मत लेना। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा तुमसे ज्यादा मैं अपनी बॉडी को जानती हूँ, बस मेरी लास्ट विश यही है कि मैं अपना ग्रेट ग्रैंडसन देख लूँ। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा ठीक है, मैं आपकी विश पूरी करूंगी। हम देखते हैं रात को शाओ शुशु और जीनिया सोए हुए हैं। तभी जीनिया बेड से उठती है और वो बाहर चली जाती
जाती है और शाओ शुशु भी बेड से उठता है। तो जीनिया अपनी फ्रेंड जंग बाओ को कॉल करती है और कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तभी वो कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो कहती है कि अरे तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम किसके साथ बच्चा प्लान कर रही हो? तभी वो कहती है कि अरे मैं शादी कर चुकी हूँ, मैं अपने रोबोट से शादी कर चुकी हूँ। तभी वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, रोबोट से कोई क्यों शादी करेगा? मैंने तुम्हारे पास रोबोट इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने फियर को ओवरकम कर सको, ना कि अपने रोबोट को अपना लाइफ पार्टनर बना सको। तभी वो कहती है प्लीज जंगबाओ मेरी हेल्प करो। तो वो कहती है ठीक है मैं कुछ सोचती हूँ। और जीनिया उसे सब कुछ बताती है कि कैसे वो दोनों क्लोज आए, कैसे उसे वो रोबोट पसंद आने लगा। तभी उसकी फ्रेंड जंगबाओ कहती है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, अगर उस डॉक्टर से कुछ हो पाया तुम जाके उस डॉक्टर से मिल लेना। तभी हम देखते हैं कि रूम में आके शाओ शुशु कॉल करता है, मैं इस मैटर में जंगबाओ तुमसे बात करना चाहता था कि अगर जो बच्चा जीनिया के पेट में जाएगा वो सिर्फ मेरा होना चाहिए। वैसे ही उसे फुट की आवाज आती है तो वो फोन अपना छुपा के बेड पे लेट जाता है। तभी जीनिया भी बेड पे लेट जाती है और वो उसे टच करने लगती है और कहती है कि अरे ये तो बिल्कुल ही सच्ची का इंसान लगता है। और वो देखती है अरे इसका एडम एप्पल हिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये तो सिर्फ एक रोबोट है और जब ये एक्टिवेट होता है तो कितना क्यूट लगता है। मैं इसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो उसके दिल की धड़कन सुनने लगती है, कभी वो उसकी वेन्स चेक करती है और वो उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी उसे फोन आता है और वो फोन पिक करने साइड में बैठ जाती है। वो फोन जंग पाओ का है और जो उसे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है कि तुम्हें अपनी कंसीविंग हॉस्पिटल में ही करनी होगी। एक स्पर्म डोनर मैंने ढूंढ लिया है जिससे स्पर्म तुम्हारे अंदर डाला जाए, जिससे तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। तभी वो कहती है ये तो बहुत अच्छी न्यूज है और वो फोन कट कर देती है। हम देखते हैं जंग बाओ कहती है अरे इसका फोबिया दूर करने के लिए मैं क्या क्या कर रही थी, अब ये लड़की पता नहीं क्या करने वाली है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि सच में वो मिशन कामयाब हो चुका है और हमारी जीनिया प्रेग्नेंट है। और ये सुन के शाओ शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मैं डैड बनने वाला हूँ, तुम मॉम बनने वाली हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ शुशु उसके लिए डिशेस कुक कर रहा है और वो उसे खिला रहा है। तभी वो अपने शेफ के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरी वाइफ के लिए कुक करना है, मुझे अच्छी सी कुकिंग दिखाओ। और वो कहता है इसे टेस्ट करो, क्या ये ठीक बना है? तभी शेफ उसे टेस्ट करके बताता है कि हाँ ये सच में अच्छा है। तभी हम देखते हैं शाओ शुशु जीनिया को खाना खिलाता है और कहता है कि इसे खाओ। और वो जैसे ही उसे खाती है उसे वॉमिट हो जाती है। तो वो शाओ शुशु को कहते हैं तुम्हारे पूरे एफर्ट्स फेल हो गए क्योंकि मुझे हमेशा ही वॉमिट हो जाती है और मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। तभी शाओ शुशु कहता है और तो कुछ नहीं, मैं इसलिए वरीड हूँ, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा सफर हो जाएगी। तो वो कहती है शाओ शुशु क्या तुम मेरे साथ रहोगे तब भी? तो शाओ शुशु कहता है हाँ मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी जीनिया फिर से कहती है अगर मैं बूढ़ी हो गई, अगर मेरे फेस पे बहुत ज्यादा रिंकल्स आ गए तो फिर भी तुम मेरे साथ रहोगे? तो शाओ शुशु कहता है हाँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो तब तक हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं लेकिन वो अब पावर ऑफ नहीं होता। ये सब देख के जीनिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये हो क्या रहा है? तभी वो जीनिया को कहता है कि शायद ये सब ऐसे ही हो रहा होगा, लगता है मेरे सिस्टम में कोई ना कोई चेंज आया है, मुझे जाके फैक्ट्री जाना होगा। और वो बाहर आ जाता है। उसे वहाँ बाहर आते हुए फेंग नियान देख लेती है और वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंग नियान कहती है कि मैं देखती हूँ शैन शिक्षु को मुझसे कौन छीन सकता है, और वो उसके घर पे चली जाती है। जैसे ही जीनिया बेड पे बैठी हुई है तभी बाहर डोर बेल बजती है और वो डोर खोलती है तो वहाँ पे फेंग नियान है और फेंग नियान अंदर आ जाती है, साथ में ही एक बहुत बड़ा बॉक्स भी है। तभी वो कहती है ये सब क्या हो रहा है? जीनिया कहती है ये सब क्या हो रहा है? तभी फेंग नियान कहती है कि ये रहा पेपर, इसे ध्यान से देखो। तभी वो उस पेपर को देखने लगती है कि अरे ये तो रोबोट के बारे में है और इसकी ओनर मेरी फ्रेंड जंग बाओ है और ये उसने मुझे डिलीवर करवाया था, इसमें क्या हुआ? तभी वो आगे पढ़ती है कि रोबोट का नाम चियुआन है और ऊपर से उसकी डिलीवरी डेट 12 अगस्त 2025 बताई है। तभी वो कहती है ये सब क्या हो रहा है? तो फेंग नियान कहती है देखो 12 अगस्त डिलीवरी डेट है और ऊपर से तुम्हारा
तुम्हारे पास जो रोबोट है वो बिल्कुल पहले पहुंच चुका है। तभी वो जंग बाओ को कॉल करती है और उससे पूछती है कि मुझे रोबोट के बारे में बताओ कि उसका नाम क्या है। तो वो कहती है चियुआन, और ये सुन के वो फोन कट कर देती है और वो हैरान हो जाती है ये सब क्या हो रहा है। तभी फेंग नियान कहती है कि जो तुम्हारे पास रोबोट है वो मेरा रोबोट है, मैं उसकी ओनर हूँ, मुझे उसे वापस दे दो और ये रहा तुम्हारा रोबोट। और ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी जीनिया कहती है प्लीज उससे मुझे मत छीनो, वो मेरा रोबोट है, मैं उसके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ, प्लीज मुझसे उसे मत छीनो। तो फेंग नियान कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा रोबोट है, जो तुम्हारा है तुम उसे अपने पास ले सकती हो। तभी वो फिर से कहती है फेंग नियान प्लीज तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे रोबोट को मुझे मत छीनो। तभी हम देखते हैं उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो फेंग नियान उस रोबोट के पास जाती है और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसे किस करती है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे पूरी तरह से स्कैन कर लेता है। तभी वो कहती है मुझे स्कैन मत करो, तुम्हारी ओनर ये है, जीनिया तुम्हारी ओनर है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें कमांड देती हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचा दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं शैन शिक्षु अपनी मीटिंग के लिए जा रहा है। तभी उसका मैनेजर को कॉल आता है कि अरे जीनिया हॉस्पिटल में है, और मैनेजर उसे बताता है। तभी वो कहता है कि फ्लाइट कैंसिल, और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो असली का रोबोट है यानी कि चियुआन जीनिया को लेके हॉस्पिटल पहुँच जाता है और उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तभी वो जीनिया को नीचे फेंकने वाला है, लेकिन वहाँ पे एन वक्त पे शेन शुई पहुंच जाता है जो उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। और फेंग नियान कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर बताते हैं कि अब जीनिया बिल्कुल ठीक है, बस इमोशन ब्रेकडाउन की वजह से वो फेंट हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेन शुई उसके पास है और जीनिया उसे देख के उसे गले से लगा लेती है और कहती है आई एम सॉरी, जो आज हुआ ये सब नहीं होना चाहिए था, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, तुम मेरे असाइंड रोबोट नहीं हो, तुम्हारा ओनर कोई और है, मैं तुम्हें वापस नहीं देना चाहती, तुम मेरे हो। और ये सब सुन के शैन शिक्षु कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारा रोबोट हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। तभी वो कहती है क्या तुम सच कह रहे हो, और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, अगर मेरी मेमोरी भी डिलीट हो जाएगी फिर भी तुम मेरी हो। तभी वहाँ पे रियल रोबोट आ जाता है जो कहता है एरर डिटेक्शन, और बीच में शैन शिक्षु आ जाता है तो वो उसे धक्का देके साइड कर देता है और वो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। तभी वो जीनिया को उठाता है और कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना है, नियर हॉस्पिटल में। तो शैन शिक्षु कहता है ये हॉस्पिटल ही है और डॉक्टर ने इसका इलाज कर दिया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसे नीचे रख दो। और वो उसे नीचे रख देता है। जैसे ही वो उसे नीचे रखता है तो वो कहता है मुझे और कमांड चाहिए। जैसे ही वो सीट पे बैठता है तभी शैन शिक्षु कहता है जीनिया तुम ठीक हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे रोबोट हो ना। ये सब सुन के चियुआन यानी कि असली रोबोट स्कैन करने लगता है और कहता है कि ये तो कार्बन से बना है, ये असली ह्यूमन है, और वो उसकी चिप निकाल के उसे चुप करवा देता है। तभी जीनिया कहती है क्या तुम ह्यूमन हो। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सच बताने वाला था, मुझे सब कुछ बताना है तुम्हें। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे जी लड़कों से डरती थी। जब एक दिन शैन शुई और उसका फ्रेंड साथ में थे तभी उसका फ्रेंड कहता है कि ये लड़की लड़कों से बहुत ज्यादा डरती है, अरे तुम्हारे पास ये पेपर प्लेन कहाँ से आया, चलो मैं इस लड़की से पूछता हूँ। वो उसको जाके रोक लेता है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और शैन शुई उसे पकड़ लेता है। तभी शैन शुई जीनिया को बताता है मैं डर गया था, अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता तो तुम मुझसे डरती। तभी वो कहती है मैं दुनिया से डरती लेकिन तुमसे नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिससे मैं नहीं डरती हूँ। और वो वहीं पे रोने लग जाती है। तभी शैन शुई कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है इधर आओ मेरे पास। और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो, क्या तुम मुझसे कह रही हो। तो वो कहती है हाँ बेवकूफ मैं तुमसे कह रही हूँ। और वो जाके उसके पास बैठ जाता है। तभी वो उसको पास लाके कहती है कि मुझे पकड़ो। और वो उसे पकड़ के कहता है कि क्या हुआ, और वो उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे औरों से प्रॉब्लम है लेकिन मुझे एक आदमी से बिल्कुल भी फोबिया नहीं है, वो शैन शुई है। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसकी फ्रेंड मर गई थी और सब लोग तमाशा देख रहे थे। तभी वहाँ पे शैन शुई आया था और उसने उन लड़कों को भगाया था और अपना कोट निकाल के उसकी फ्रेंड को उड़ाया था और उसने उसे कहा था कि जीनिया कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है और स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।